सोचिए अभी मैच चल रहा था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानसबर्ग में मैच चल रहा है और T20 में भारत ने 282 रन का स्कोर किया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं। तो सोचिए जैसे जैसे T20 टीम में सूर्य कुमार यादव हैं, संजू सैमसन हैं, तिलक वर्मा हैं, जायसवाल हैं, उसके बाद रिंकू सिंह है, तो डाइवर्स टीम है और शानदार बैटिंग हो रही है। लेकिन जैसे ही टेस्ट मैच आता है, अभी टेस्ट मैच हम लोग न्यूजीलैंड से हार गए बुरी तरीके से, अभी शानदार बैटिंग हुई है, लगभग 10 छक्के लगाए हैं तिलक वर्मा ने, संजू सैमसन ने भी शानदार बैटिंग की है। तो जब टीम डाइवर्स होती है तो इसी तरह के नतीजे आते हैं। तो 283 का स्कोर दिया है भारत ने। सोचिए लास्ट बॉल पर शायद सिंगल बना, 283 रन का साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानसबर्ग में। ये कब संभव है? जब टीम डाइवर्स हो, जब टीम में हर शहर के, हर स्टेट के, हर समाज के लोग खेलते हैं, तब इस तरह के परफॉर्मेंस आते हैं। लेकिन सोचिए आज भी आईपीएल की वजह से ये सब कैसे हुआ? आईपीएल की वजह से। आईपीएल नहीं होता तो सिर्फ इस देश में मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई का, बेंगलोर के ही लोग खेलते थे, उसमें भी एलीट क्लास लोगों का क्रिकेट था। लेकिन आईपीएल ने पूरा खेल बदल दिया है और T20 में राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पद मतलब पावर तो ले आओगे, लेकिन पद मतलब पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे? इस देश में जब तक ट्राइबल्स, किसान के बच्चे, ट्राइबल्स, इन सबको मौका नहीं दीजिएगा तब तक शानदार प्रदर्शन नहीं होगा। और आज भी भेदभाव है। सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, ये सबको नहीं खेलने दिया जाता है वनडे में, टेस्ट मैच में। तो ये भेदभाव तो है और ये चलता रहेगा, लेकिन इसके खिलाफ बातचीत होनी चाहिए। हम लोग के समय में मैंने देखा है क्रिकेट में भारत की बड़ी बुरी स्थिति होती थी। उससे पहले और सोचिए कपिल देव की एंट्री न होती तो क्रिकेट में किस तरह के लोगों का कब्जा था। और क्रिकेट, कपिल भी किसान समाज से थे, 83 का वर्ल्ड कप जिताया। नहीं तो सुनील गावस्कर तो पूरे 60 ओवर बैटिंग करते थे और 30 रन बनाते थे नॉट आउट। ये भी दौर देखा है लोगों ने। और कुछ क्रिकेटर्स के बारे में क्या कहा जाए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। श्रीकांत की बैटिंग, मतलब वो कब आउट हो जाएंगे, अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर थे। लेकिन जैसे जैसे डाइवर्सिटी आई है, क्रिकेट और बेहतर हो रहा है। तो चूंकि मैंने देखा तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूं। ये देश तभी मजबूत होगा जब डाइवर्सिटी आएगी। सोचिए एलन मस्क एक ऐसा जहाज बना चुका है, एयरक्राफ्ट, जो दिल्ली से अमेरिका आपको आधे घंटे में पहुंचा देगा। वो एयरक्राफ्ट लॉन्च होगा और वो ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करेगा और फिर वहां जाके लैंड हो जाएगा। तो सोचिए 36-40 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, क्योंकि वहां विज्ञान है। अभी ट्रंप ने कहा है कि हम अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को और बढ़ाएंगे। ट्रंप के डिक्शनरी में मंदिर नहीं है, चर्च नहीं है, धर्म के नाम पर वो चुनाव नहीं जीत रहा है। वो लोगों को कह रहा है कि हम आपको और मजबूत अमेरिका बना कर देंगे। अमेरिका की लड़ाई अब चीन से हो रही है, इकोनॉमी की लड़ाई है, साइंस की लड़ाई है, विज्ञान की लड़ाई है। किसी ने आज ठीक ही लिखा है फेसबुक पर कि दीन, धर्म, दीप प्रज्वलन, ये सब दिया बाती जो था वो इंडिविजुअल काम था, ये सरकारी काम नहीं था, ये इंडिविजुअल काम था। और स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सेना, विज्ञान, ये सब सरकारी काम था। लेकिन अब क्या हो गया है? अब तीज, त्योहार, धर्म, ये सरकारी काम हो गया है। आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है कि पॉल्यूशन वाला फायर क्रैकर्स ना खोलिए, उसके बाद भी लोग कर रहे हैं। लेकिन सोचिए तो पूरा भारत में कभी लोग गोबर नहीं खाते थे, जब सभ्यताएं विकसित भी नहीं हुई थी, लेकिन हम गोबर खाने भी लगे हैं और उसको बाकायदा महिमा मंडित किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत पिछड़ रहा है। आप तब तक आगे नहीं हो सकते जब तक आप ज्ञान विज्ञान को नहीं अपनाएंगे, नॉलेज को नहीं अपनाएंगे। कुछ लोग हैं इस देश में जिनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं, जिनके पास कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और यहाँ के लोगों को वो अनपढ़ रखना चाहते हैं, लाचार, बेबस रखना चाहते हैं, ताकि वो आप पर राज करें। और वो तबका SC ST OBC के हैं। जब इनके बच्चे स्कूल जाने लगे तो सरकारी स्कूल को बर्बाद कर दिया गया। जब वो सरकारी कॉलेज पहुंच रहे हैं तो वहां बर्बाद किया जा रहा है। जब वो नौकरियों में पहुंचे हैं तो नौकरियां खत्म की जा रही है। और ये सब तब ठीक होगा जब आप वोट से
आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मत कीजिए। आप अपने संवैधानिक अधिकार के लिए वोट कीजिए। कौन सरकार आपको स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई की बात कर रही है? विज्ञान की बात करिए। सोचिए आप एलन मस्क से कैसे लड़ेंगे? आप अमेरिका, चीन से कैसे आगे जाएंगे? विज्ञान के दम पर। एलन मस्क टेस्ला कैसे बनाया? ये गूगल, ये फेसबुक, ये एक्स, ये यूट्यूब, ये सब कैसे विज्ञान के दम पर चल रहा है। तो सोचिए, भारत की पॉलिटिकल पार्टी एकदम पढ़ाई लिखाई, रोजगार, विज्ञान की बात नहीं करती है। सब लोग ठीक लिख रहे हैं। आप नौकरी मांग रहे हैं यूपी में, छात्र नौकरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो डंडे भी चले हैं, लाठीचार्ज भी हुआ है। कावड़ लेके जाएंगे तो फूल बरसाया जाएगा। आप समझिए इस खेल को। अभी रिपोर्ट्स आई है कि विधानसभा में वीवीआईपी जाति विशेष के लोगों की नौकरी लग गई। आपको पूजा, धर्म, पाठ, मंदिर, मस्जिद दिखाया जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो भी धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। धर्म आपका निजी मसला है। धर्म, आपकी भारत का संविधान सबको धर्म की आजादी देता है। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, वो आपका निजी काम था। ये सरकार का काम नहीं था। सरकार का काम नहीं था धर्म कर्म का काम करना, मंदिर मस्जिद की राजनीति करना। ये काम था आपका इंडिविजुअल। आप जिस धर्म में आस्था रखते हो, जहां शीर्ष नवाना चाहते हो, जहां पूजा पाठ करना चाहते हो। लेकिन अब सरकार धर्म कर्म के काम में जुट गई है, क्योंकि उसको लगता है कि जब देश के अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं है तो वो हमें नौकरी मांगेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए अमेरिका कहां जा रहा है। और इसका एक ही सोल्यूशन मैं अभी भी कह रहा हूं, इस देश में ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी के नेता, आप मायावती के कार्यकाल को देखिए, मायावती जी के कार्यकाल का, उन्होंने स्कूल सबसे ज्यादा खोले, अस्पताल बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाए। इवन अखिलेश यादव का काम देखिए, लालू यादव का काम देखिए, स्टालिन का काम देखिए। जो भी सरकार, कांग्रेस भी यही करती थी। कांग्रेस ने भी लोगों को खूब धर्म कर्म में फंसाया है। मंदिर का पूरा विवाद ही कांग्रेस का शुरू किया हुआ है। बीजेपी उसकी फसल काट रही है। उसके बाद आडवाणी जी की एक बेटी पत्रकार और बेटा बिजनेसमैन है। वही बात कन्हैया ने कहा। सोचिए, आपके बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। कब समझेंगे आप लोग? और खासकर ओबीसी के लोगों, जगो, एससी एसटी ओबीसी किसान समाज के लोगों, धर्म के नाम पर आपका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। आपके बच्चों को मजदूर बनाया जा रहा है, बेरोजगार बनाया जा रहा है, लाचार और बेबस बनाया जा रहा है। झारखंड में, महाराष्ट्र में चुनाव है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मत कीजिए। ज्ञान विज्ञान, पढ़ाई लिखाई के नाम पर वोट कीजिए। अपने संवैधानिक अधिकार के लिए वोट कीजिए। एससी एसटी ओबीसी के नाम पर वोट कीजिए। और जिस दिन इस देश का ओबीसी समझदारी से 40-50% आबादी वोट करने लगा, एक भी पॉलिटिकल पार्टी आज के समय में उसके एजेंडे पर नौकरी नहीं है। सोचिए, मैं तो ताज्जुब करता हूं कि हमारे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जानबूझकर इस देश के बहुसंख्यक आबादी को धर्म के ट्रैप में फंसाया जा रहा है। और जो नेता धर्म की राजनीति कर रहे हैं, उनके बच्चों के बारे में पता कीजिए कि वो कहां पर, उनका बच्चा धर्म बचा रहा है, तलवार लेके आगे चल रहा है, झंडा फहराने में है। उनका बच्चा कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, विदेश में पढ़ रहा है। उनका बच्चा भारत के टॉप कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। उनका बच्चा बिजनेस कर रहा है। अमित शाह जी का बेटा आईसीसी चला रहा है, क्रिकेट, जिसमें अरबों खरबों रुपया है, मान सम्मान है, पैसा है। आप सोचिए, आप लोग समझिए और लोगों को समझाइए। देश विज्ञान से चलेगा, आगे बढ़ेगा। चीन हमसे बराबर का देश कितना आगे बढ़ गया है। अमेरिका, एलन मस्क अकेला चीन पर अब भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है। लेकिन भारत के जो धन्ना सेठ है, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। तो बिल्कुल सोच समझ के महाराज झारखंड में चुनाव कीजिए। और ओबीसी बड़ा फैक्टर है। विजनरी लोगों को चुनिए, जो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई की बात करें। धर्म से न पेट भरा है न पेट भरेगा। धर्म भी उसी का बचेगा जिसके पास पैसा होगा, संपत्ति होगी। धर्म भी उसी का बचेगा जिसके पास ज्ञान विज्ञान होगा।
ठीक कहा है राजकुमार भाटी ने कि कोई भी धर्म आपका पेट नहीं भर सकता है। पेट भरेगा आपका विज्ञान से, ज्ञान से, खेती से, बारिश से। इस देश में रोजगार की बात होनी चाहिए, विज्ञान की बात होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की बात होनी चाहिए, स्कूल अस्पताल की बात होनी चाहिए, सेना की मजबूती की बात होनी चाहिए, रिसर्च की बात होनी चाहिए। यहाँ के विदेश, सोचिए यहाँ के बिजनेसमैन भी क्या करते हैं, उनके पास इतना पैसा है कि आपसे महंगा सामान बेचते हैं, वो रिसर्च पर खर्च नहीं करते हैं। एक नया चीज नहीं बनाएंगे, न मोबाइल, न घड़ी, न कार, कोई टेक्नोलॉजी पर इन लोग का पेटेंट नहीं है। जो दुनिया, अमेरिका में खोज होती है, चीन में खोज होता है, यूरोप में खोज होता है, ये लोग वहां से खरीदता है महंगा और आपको और महंगा बेचता है। उससे ना तो आपके देश को फायदा है, हम लोग सिर्फ कंज्यूमर बन के रह गए हैं। और उसमें भी ये लोग विदेशी कंपनियों को नहीं आने देता है। तो सोचिए देश की क्या हालत कर दी। लोग से समझदारी से वोट डालिए। और महाराज झारखंड में जहां ओबीसी वोट करेगा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी ओबीसी के हिस्से में है। एससी एसटी ओबीसी के पास न संपत्ति है, न उनके पास कोई बिजनेस है, उनके बच्चे बेरोजगार हैं, उनकी आबादी 90% है। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। धर्म के नाम पर आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। धर्म के नाम पर जिनका रोजी रोजगार चलता है, उनके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, और आप लोगों को ठगा जा रहा है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा में डालिए, जहां मान सम्मान है, पैसा है। आप अपने, अगर आपका बच्चा किसी धार्मिक संगठन से जुड़ा हुआ है, कहीं सांप्रदायिक हो रहा है, तो उसको समझाइए। अगर वो जातीय हिंसा में है तो वहां से समझाइए, पता कीजिए आपका बच्चा कर क्या रहा है। 18 से 25 साल के युवाओं को बहकाना बहुत आसान होता है, लोग उसको बहका रहे हैं। कोई पेट्रोल भरवा के, कोई एक मोटरसाइकिल दे देगा, पेट्रोल भरवा देगा। कहीं आपके बच्चे को क्रिमिनल तो नहीं बनाया जा रहा है। और जो धर्म की बात करे, उससे कहिए कि हमारे घर का खर्चा चलाओ, हमारा खर्चा उठाओ। जो धर्म के नाम पर लड़ने के लिए कहे, जाति के नाम पर आपको लड़ने के लिए कहता है, उससे सवाल पूछे कि मेरा रोजी रोजगार कैसे चलेगा, मेरा काम धंधा कैसे चलेगा, मेरा परिवार की तरक्की कैसे होगी, मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे, और देश कैसे आगे बढ़ेगा। आप बताइए, आज के समय में आपके पास जहाज ना हो, मिसाइल ना हो, तो आप तरक्की कर पाएंगे? दुश्मन देशों से लड़ पाएंगे? आप बताइए ना, इजराइल फिलिस्तीन लड़ पा रहा है क्योंकि उसके पास हथियार नहीं है, तकनीक नहीं है। अब चाइना और रूस उसको हथियार, पैसा लेकर दे रहा है। आज के समय में बिना विज्ञान के कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है, बिना तकनीक के तरक्की नहीं कर सकता है, और यहां तक कि पॉल्यूशन भी दूर नहीं हो सकता है। खैर, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है, जमकर वोटिंग कीजिए। और वहां दोनों जगह से पता चल रहा है कि ओबीसी के लेकर, जैसे हरियाणा में जैसे बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट का कार्ड खेला था, महाराष्ट्र में भी ओबीसी फैक्टर है। और पंकजा मुंडे ने योगी आदित्यनाथ के बयान को खारिज कर दिया है। और बीजेपी अगर ओबीसी सीएम देती है तभी वो जीत पाएगी, या कांग्रेस देती है तो जीत पाएगी। कांग्रेस, बीजेपी ने इस देश को बहुत पीछे धकेल दिया, 60 साल कांग्रेस ने और 10 साल। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तक इस देश में धर्म की राजनीति चलती रहेगी, कांग्रेस ने 60 साल किया, बीजेपी कर रही है, तब तक देश की तरक्की नहीं होगी। इसलिए पढ़ाई लिखाई, नौकरी, रोजगार के नाम पर वोट कीजिए। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों तक सही बात, दुनिया भर की बातें पहुंचाई जाए। सोचिए, चीन, अमेरिका कहां से कहां पहुंच गया है। हम अभी भी गाय, गोबर, गौमूत्र, धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं। क्या उससे पेट भर जाएगा? ये भजन वही गा रहे हैं जिनका पेट भरा हुआ है। अगर आपका बच्चा बेरोजगार है, अगर आपके पास जमीन नहीं है, नौकरी नहीं है, बेहतर जीवन नहीं है, शहर में घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, आपकी जिंदगी बेहतर नहीं है, तो आप सोच समझ कर वोट कीजिए। और मैं जानता हूं इस देश के 90% लोग लाचार, बेबस हैं। आपका धर्म से भला नहीं होगा साहब, विज्ञान से भला होगा, रोजगार से भला होगा, स्कूल अस्पताल से भला होगा, पढ़ाई लिखाई से भला होगा। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।